नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सतीश कटारे स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है फाउंडेशन बोल्ट से, जो सेमेस्टर 3 में फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट और मोटर मैकेनिक्स जैसे ट्रेडों के लिए उपयोगी साबित होगा। तो चर्चा करते हैं फाउंडेशन बोल्ट के ऊपर। फाउंडेशन बोल्ट है क्या? फाउंडेशन बोल्ट जब हम वर्कशॉप में मशीनों को इंस्टॉल करते हैं तब हमें इन फाउंडेशन बोल्ट की आवश्यकता होती है। जमीन के अंदर गड्ढा करके उसमें कंक्रीट या कोई और मटेरियल जैसे सल्फेट हुआ, तो ये मटेरियल भरकर हम फाउंडेशन बोल्ट लगाते हैं और उसके बाद में हम मशीन्स को इंस्टॉल कर देते हैं। तो इस काम में हमारे फाउंडेशन बोल्ट आते हैं। अब ये 6 से 7 प्रकार के फाउंडेशन बोल्ट है। यहां पर हम 6 फाउंडेशन बोल्ट की चर्चा कर रहे हैं। तो पहला हमारा फाउंडेशन बोल्ट है रिग फाउंडेशन बोल्ट। इस रिग फाउंडेशन बोल्ट में आप देखिए यहां नीचे की तरफ में कुछ कांटेनुमा आकृतियां दिखाई दे रही हैं। तो ये कहलाता है हमारा रिग फाउंडेशन बोल्ट। इसके नीचे का जो हिस्सा है वो टेपर नुमा है, दोनों तरफ से टेपर नुमा है और इसमें कांटे जैसे रेक्स निकले हुए हैं। इसके कॉलर तक की जो डिस्टेंस है वो 5D ली जाएगी। D इसका बोल्ट का व्यास है जो ऊपर हमने दर्शाया है। तो नीचे की तरफ इसमें जब इसका आधार है वो 2D होगा। तो ये है हमारा रिग फाउंडेशन बोल्ट। दूसरा हमारा जो फाउंडेशन बोल्ट है वो है आई फाउंडेशन बोल्ट। ये राउंड शेप की एक रॉड होती है जिसको आई शेप में हम गोल बना देते हैं नीचे से, और नीचे इसकी गोलाई जो है वो ली जाएगी 1.5D। इसको जब फाउंडेशन में लॉक करते हैं तो इसके अंदर रॉड का एक टुकड़ा हॉरिजेंटली फंसा दिया जाता है इस तरीके से, और ऊपर से ये आई बोल्ट जो है वो इस तरीके से इसमें फंसा दिया जाएगा। तो ये है हमारा आई फाउंडेशन बोल्ट। इसके सेंटर से इसके टॉप तक की जो डिस्टेंस है वो 7D ली जाती है, इसके व्यास का 7 गुना। और थर्ड हमारा फाउंडेशन बोल्ट है लेविस फाउंडेशन बोल्ट। ये बोल्ट टेम्परेरी इंस्टॉलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसे हम रिमूव भी कर सकते हैं। इसमें देखिए एक की लगी हुई है यहां पर, और दूसरी तरफ ये बोल्ट दिखाई दे रहा है। बोल्ट का एक साइड फ्लैट है और दूसरा टेपर बना हुआ है। इसका व्यास ऊपर D और नीचे 1.5D लिया जाएगा। इसकी कॉलर तक की डिस्टेंस ली जाएगी 6D, यानी कि इसकी टोटल लंबाई जो होगी कॉलर तक वो 6D होगी। फिश फाउंडेशन बोल्ट। इसमें नीचे की तरफ देखिए फिश फाउंडेशन बोल्ट का नीचे का हिस्सा फिश की जो टेल होती है उसकी आकृति का दिखाई दे रहा है। इस बोल्ट को बीच में से क्रॉस काट कर और फिर उसको ट्विस्ट करके मोड़ दिया जाता है। तो ये हमारा है फिश फाउंडेशन बोल्ट। इसका फिलर मटेरियल कंक्रीट होगा, व्यास ऊपर दिया है D। ये हमारी मशीन बॉडी होगी और ये हमारा नीचे का फाउंडेशन है जो कंक्रीट स्ट्रक्चर का दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हमारा है ट्विस्ट फाउंडेशन बोल्ट। ये बोल्ट देखिए ऊपर से कि कुछ जिगजैग शेप में दिखाई दे रहा है, और नीचे इसका हेड बना हुआ है जो कि फ्लैट स्क्वायर हो सकता है या राउंड शेप में भी हो सकता है। तो ये है हमारा ट्विस्ट फाउंडेशन बोल्ट। इसमें फिलर मटेरियल के रूप में कंक्रीट लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कॉटर फाउंडेशन बोल्ट। ये कॉटर फाउंडेशन बोल्ट जो है वो एक बॉक्स के अंदर, ये हॉलो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर पहले नट डाला जाता है और नट में भी बीच में से स्लॉट काटा गया है। इसको बीचों बीच से यहां से स्लॉट काट कर और उसके अंदर कॉटर
फंसाया जाता है। इस तरीके का हमारा बोल्ट है। इसमें पहले बॉक्स को हम जमीन के अंदर डालते हैं, फिर बोल्ट डालते हैं और फिर उसमें कॉटर लगा दिया जाता है, जिससे ये लॉक हो जाता है, ऊपर की तरफ नहीं निकलता। इसका फिलर मटेरियल कंक्रीट है और इसका व्यास भी डी जो लिया जा सकता है। तो अब चर्चा कर लेते हैं कि एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे फ्री हैंड स्केच के लिए। तो फ्री हैंड स्केच बनाने के लिए इन फाउंडेशन बोल्ट को आपको फ्री हैंड बनाना होगा। वहां पर आपके पास ये स्वतंत्रता है कि इसका व्यास आप क्या लेंगे। मैक्सिमम टाइम पर आप 10 mm व्यास रखकर ये फाउंडेशन बोल्ट को डिजाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग। और अगर ये वीडियो पसंद आता है, आपको उपयोगी लगता है, तो इसे शेयर करना ना भूलें। आगे के वीडियो के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए।